नईम पचोता हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त। बड़ी मुश्किल से उनसे रब्ता हुआ है क्योंकि सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे थे अडियाला में। नईम पचोता साहब, एग्जैक्टली क्या हो रहा है वहां पर, बताइएगा इस वक्त क्या क्या प्लान है आप जी लोगों का? सूरत देखें जी, सूरत हाल ये है कि हम इस वक्त अडयाला जेल के सामने हमने धरना दिया हुआ है। हम एहतजाज यहाँ पर कर रहे हैं, पुरअमन तरीके से बैठे हुए हैं। और बैठने की वजह यह है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब, जो कि जो इस कौम के लीडर हैं, और 8 फरवरी को लोगों ने वो बता दिया कि हमारा लीडर सिर्फ इमरान खान है। वो जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बेशुमार शोबों के अंदर बेशुमार खिदमात की, एक कौमी हीरो, जिनकी सेहत जो है वो खराब हुई। यानी उनकी सेहत के हवाले से जो हमारे खबरें आप तक पहुंची, हम तमाम लोगों तक पहुंची, कि उनकी आंख के अंदर इन्फेक्शन हुआ और ऑपरेशन के लिए या चेकअप के लिए या जो भी उसके अंदर करना था, उसके लिए पिम्स हॉस्पिटल लेकर गए, जो खबरों के जरिए हमने सुना। तो उन तक इस वक्त की सूरत हाल ये है कि रसाई नहीं दी जा रही, उनके जाती मॉलेज नहीं जा पा रहे, उनके रुफका नहीं जा पा रहे। आज सुहेल अफरीदी के साथ 6 लोगों का लिस्ट के अंदर नाम था, और हम दोपहर से यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी शख्स को इजाजत नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से हमने आज यहाँ पर धरना दे दिया है। और तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, सेनेटर्स को, टिकट होल्डर्स को, अहदेदारान को हमने कॉल दे दिया है कि सारे अडयाला जेल पहुंचे। इमरान खान की सेहत से बढ़कर कोई चीज नहीं है। उनकी जान के हवाले से जो खदशात हम तक जो चीजें पहुंची हैं, पूरी कौम इस वक्त तशवीश की सूरत में है। तो लिहाजा यहाँ पूरी रात हम बैठेंगे, पूरी रात यहाँ धरना जारी रहेगा। और सुबह जो है इसका अगला अमल दिया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शन के ऊपर गौर हो रहा है। मुख्तलिफ बातें जो हैं वो डिस्कस की जा रही हैं, चाहे मुख्तलिफ रास्ते बंद करने हैं, सड़कें बंद करनी है, सूबे को बंद करना है, तमाम सूबों को बंद करना है, सुप्रीम कोर्ट की हद तक या अदालतों की हद तक हमने पहले भी रजू किया। सुबह भी जो लीगल ऑप्शंस हैं वो भी अडॉप्ट किए जाएंगे, और पॉलिटिकल जो ऑप्शंस हैं वो भी आपके सामने लायामल आ जाएगा। तो हम यहाँ पर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अभी तक ना किसी डॉक्टर को, ना सुहेल अफरीदी को, ना काबीना के अफराद को इजाजत मिली है। तो हम इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल उनकी तरफ से इनकार है जी, और हमारी तरफ से जो है ना वो यहाँ पर एहतजाज धरना जो है वो जारी है जी। राइट, सैफ अली खान साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? गवर्नमेंट ने क्या सोचा है कि देखिए एट वो सम पॉइंट मुलाकात कराई जाए या नहीं करवानी धरने के जवाब में मुलाकात? देखें फरीहा, बात ऐसी है ना कि मतलब थ्रू प्रोटेस्ट इफ यू आर ट्राइंग टू ट्विस्ट द आर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड आप अपने गोल अचीव करना चाहेंगे तो इस तरह तो नहीं होता। मुलाकात जो है, अगर आपको वाकई में तशवीश की कोई बात है और आप सिचुएशन को पोलिटिसाइज नहीं करना चाहते, उसको अपने सियासी अज़ाइम और मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आपको चाहिए था कि आप लिख कर देते कि हमें तशवीश है उनकी सेहत के मुतालिक, या हमें एश्योरेंस दीजिए, या हमारी मुलाकात करा जाए फैमिली की। तो इस तरह बाहर बैठकर मैं जिस उससे हूँ, मैं समझता हूँ कि इस तरह ब्लैकमेल करके या आर्म ट्विस्टिंग करके मुलाकात इनकी नहीं होगी, ये मुमकिन नहीं है। बेहतर यह है कि तरीके से, सलीके से ये कहें और दरख्वास्त दें तो इनकी उस पर अमल हो सकता है, कोर्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो ब्लैकमेलिंग वाला तरीका है, इस तरह नहीं होगा, ऐसे हो नहीं सकता, ये तरीका नहीं है। और दूसरा, पॉलिटिकल मुलाकातें जो है वो कुछ कहना चाह रहे हैं? जरूर, ठीक जी मरवत साहब। मैं ये अर्ज कर दूं, आपने सवाल किया तीरा के ऑपरेशन के हवाले से, तो मैं आपके सामने 2-3 मिनट लूंगा, लेकिन मुझे गौर से सुने। ये हकाइक अभी तक कोई भी अवाम के सामने नहीं लाया, तो 2-3 मिनट जो हैं आप मुझे जरूर सुनिएगा। आपको मैं एक बता दूं, इंटेलिजेंस इदारे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और कोर ऑफिस इस तो पे वहां बिल्कुल पे मुतफिक। तकरीबन 400 से 500 टीटीपी है। जी मैं आपको अर्ज कर रहा हूं ना, 400 से 500 नहीं, बल्कि आपको सुन के हैरत होगी कि अकॉर्डिंग टू द तीरा को गवर्नमेंट। हेडक्वार्टर बना रहे थे। तीरा को हेडक्वार्टर बना रहे थे, जिससे पेशावर, मोमन, चारसदा, मर्दान, इन तमाम इलाकों को कंट्रोल करना था। अब हुआ ये, जरा 2 मिनट आप सुन लें। हुआ ये कि इसके बाद मामले की संगीनी को देखते हुए उस वक्त के वजीर आला साहब और मौजूदा वजीर आला साहब और तमाम जो MPs थे खैबर के, इकबाल अफरीदी साहब जो MNA हैं, ये सब लोग चले गए। 50 मेंबरान तीरा के
वो तमाम गए कोर कमांडर के दफ्तर, कोर कमांडर साहब ने उनको ब्रीफिंग दी, कैमरों के जरिए बताया कि इतने लोग आए हुए हैं यहाँ पे और ये सूरत हाल है। उन्होंने लोगों को संगीनी का एहसास दिलाया, जिस पर इत्तेफाक की राय से ये फैसला हुआ, चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे उस मीटिंग में, कि 6 मकामात पे ऑपरेशन होगा और उन 6 मकामात के हवाले से मकामी लोगों की ये तजवीज़ थी कि उनको तीरा के ही किसी दूसरी जगह पे एकोमोडेट किया जाए, जबकि फौजी हुकाम का ये कहना था कि नहीं, तीरा में जो है अगर ये वहां दूसरी जगह पर जाएंगे हो सकता है कि साथ में दहशतगर्दी उस साइड पे मूवमेंट कर ले। इसी दौरान जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट चेंज हो गई, इन्होंने अक्टूबर में जो है मूवमेंट करनी थी, लोगों को इनखला करना था। फुल कंसेंसस और वहां पे कभी भी कोई ब्लैंकेट ऑपरेशन ना हुआ है ना होना है, वो टारगेटेड कार्रवाइयां थी। आपने खुद कहा कि 6 मुख्तलिफ मकाम पे टारगेटेड कार्रवाई थी, जैसे कि आईबीओ होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि वक्त में चाहिए वली खान साहब भी शामिल हो जाए। वली खान साहब, मैंने बाहर कवर किए, तीरा वैली भी जाके कवर किया, जब आपने लोगों को वहां से मूव करना होता है। पाक अफवाज कई सालों से ये ऑपरेशंस कंडक्ट करते रहे हैं, टारगेटेड ऑपरेशंस करते रहे हैं। वो एक तरीकाकार होता है, बन्नू में हुआ, दीगर जगह हुआ, लोगों को लेके जाया जाता है। यहाँ पे हमने सूबाई हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट भी देखी। सो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन आई है, उसमें किस हद तक आपको लगता है कि फेडरल गवर्नमेंट के कुछ बयानात का हाथ है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कुछ बयानात का हाथ है, या एक्चुअली कुछ मिस रिपोर्टिंग हुई है? आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे ज्यादा ऑथेंटिक बात वही है जो फौज का तर्जुमान कहता है। ऑपरेशन वहां पर ना सूबाई हुकूमत कर रही है ना वफाकी हुकूमत कर रही है। ऑपरेशन के फ्रंट फुट पर हमारी फौज है। हमारी फौज ने कभी वहां पर किसी बड़े ऑपरेशन का ऐलान नहीं किया। फौज ने हमेशा आईबीओस का कहा, जो स्मॉल लिटिल लेवल के लोकल ऑपरेशन होते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड, उसका उन्होंने कहा है और हम उसी को लेके चल रहे हैं। जहां तक सूबाई हुकूमत है, तो सूबाई हुकूमत ने खुद ही उनके अपने जो लेटर्स हैं वही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं और वो कहते हैं कि इट्स अ सीजनल मूवमेंट, इट्स एन वॉलंटरी मूवमेंट। तो मुझे ये बताइए, मैं कौन होता हूं, आप कौन होते हैं कि हम उसको कोई दूसरा नाम दें और उसके लिए कोई और चीज लें। हाँ, यहां पर ये चीज मुबहिम हो जाती है कि वॉलंटरी मूवमेंट है, सीजनल मूवमेंट है, तो उसके लिए 4 अरब रुपए रखने का क्या जवाज तुक, क्या तुक बनती है उसकी। दूसरी बात यहां पर यह आती है कि आपका सूबाई महकमा मूवमेंट में भी लोगों को असिस्ट तो करना चाहिए वली खान साहब, उनकी मदद नहीं करनी लोगों की। मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, बट आई एम ट्राइंग टू डिग आउट द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम कहां पर पैदा हुई। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं। अब प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ सूबाई हुकूमत जो जिरगा भी अपनी अम्ब्रेला के नीचे बनाती है, उसमें मौजूदा वजीर आला और साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर, ये दोनों बैठे होते हैं। आज हाउ कम आप कह सकते हैं कि हम पर ऑपरेशन जो है मुसल्लत किया गया, हम पर इम्पोज किया गया, हमें तो पता ही नहीं था। तो मतलब ये फिर ये दोगलापन है, ये कौम के साथ धोखा करने वाली बात है। मरवत साहब ने भी जो चीज है, मरवत साहब भी यही कह रहे हैं। हाँ, तो उन चीजों को सामने लाओ और हकीकत पर मबनी बात करो। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि टेररिज्म इज वेरी मच देयर, टेररिस्ट आर देयर, उनके हब्स हैं, उनके अपने रहने के उन्होंने मस्कन बनाए हुए हैं, उनको रिमूव करना ये सिविलियंस का काम नहीं है। साहब एंड हमें पंचोता साहब ने भी ज्वाइन किया। आई हैव टू रैप इट अप हियर, लेकिन 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बार बार ये बात कही गई है और मैं क्लियरली इसको दोबारा रिएटरेट कर दूं कि वहां पे ऑपरेशन नहीं हो रहा, ना प्लान है। वहां पे यकीनन टेररिज्म मौजूद है, टेररिस्ट मौजूद है। आपने भी मरवत साहब की बात भी सुनी। उनको टारगेटेड इंफॉर्मेशन के बाद, जो कि आपको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आती है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के बाद टारगेटेड कार्रवाई होती है उन इलाकों में जहां पे दहशतगर्द है। देयर इज नेवर अ ब्लैंकेट ऑपरेशन, न वो हो रहा है न वो होना है।